आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली के रूपनगर इलाके में नाले के ऊपर बना लोहे का पुल गिरा, हादसे में एक महिला की मौत। राज्यसभा चुनाव 2026 में एनडीए का दबदबा, 2 सीटों पर सिमटा विपक्ष। एनडीए ने हासिल की 9 सीटों पर जीत। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जीत। संजय भाटिया और करमवीर सिंह बौद्ध को मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने दी बधाई। लोकसभा ने कदम किया 8 सांसदों का सस्पेंशन। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह बोले, स्पीकर और सरकार का व्यवहार विपक्ष के प्रति सही नहीं। संगरूर के धुरू में सब डिविजनल अस्पताल शुरू। सीएम भगवंत मान ने अस्पताल का किया उद्घाटन। और आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की खबरों से। बता दें कि दिल्ली के रूपनगर इलाके में एक उफनते हुए नाले के ऊपर बना 60 फीट लंबा लोहे का पुल गिरने से हादसा हो गया है। नाले पर पुल गिरने से एक 50 साल की महिला भिखारी की नाले के अंदर गिरकर मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। महिला के नाले में गिरते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। काफी देर तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब उसका शव बरामद कर लिया गया है। बता दें कि नाले के ऊपर बने इस लोहे के पुल का इस्तेमाल लोग पैदल चलने के लिए क्या करते थे। और राज्यसभा चुनाव 2026 के परिणाम में यह साफ दिखता है कि एनडीए ने विपक्ष को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्यों में विपक्षी दलों के प्रयासों के बावजूद सत्ताधारी गठबंधन ने निर्णायक बढ़त हासिल की है। इसके बाद एनडीए का जोश आया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि यह परिणाम दिखाते हैं कि विपक्ष पूरी तरह खत्म हो गया है और एनडीए आगे बढ़ रहा है। बता दें, सोमवार को तीनों राज्यों में हुए 11 सीटों के मतदान में एनडीए ने 9 सीटों में जीत हासिल की, जबकि विपक्षी दलों को केवल 2 सीटें ही मिल पाई। तो इस बात का विश्वास हम लोग को था कि 5 हमारे प्रत्याशी हैं और पांचों के पांचों में जीत में किसी तरीके की कोई दिक्कत हम लोग को नहीं लग रही थी। कारण ये कि पूरा एनडीए एकजुट था, एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। वहीं विपक्ष में बिखराव शुरू से ही देखने को मिल रहा था और बिखराव इस कदर इस हद तक बढ़ जाएगा कि वहां पे बिहार में जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहता है, राजद जैसी पार्टी, उनके विधायक तक ने मतदान नहीं किया। कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, आधे विधायक उनके नदारद रहे। तो दर्शाता है कि विपक्ष में असंतोष है और विपक्ष एक बड़ी टूट की ओर अग्रसर हो रहा है। कांग्रेस को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि बिहार में कांग्रेस बहुत जल्द टूटेगी और परिणामों में जिस तरीके से इनकी भूमिका रही राज्यसभा चुनाव में देखने को भी मिला और मैं मानता हूं कि राजद में भी एक बड़ी टूट होगी। बाकी राज्यों में भी, उड़ीसा जैसे राज्य में, और वहां पे तो विपक्ष ने खुल के अपना असंतोष जाहिर भी किया। वहां के विधायक ने खुल के इन बातों को एक्नॉलेज भी किया कि असंतोष है। आज की तारीख में मैं मानता हूं एनडीए मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये परिणाम आपको आने वाले उन राज्यों में भी देखने को मिलेंगे जहां पे चुनाव की घोषणा की गई है। मैं मानता हूं एक बड़ी जीत एनडीए की वेस्ट बंगाल में होने जा रही है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 इस बार काफी हंगामेदार रहा। वोटों की गोपनीयता के उल्लंघन के आरोपों को लेकर सामने एक आए घटनाक्रम के बीच बहुचर्चित राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस की पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध को 2 सीट पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं की जीत की बधाई दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का मतदान एजेंट के रूप में उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का मतदान एजेंट के रूप में काम करना ऐतिहासिक था और इसने चुनाव को दिलचस्प बना दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है,
ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हों, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हों। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमानी पुरी को बड़ी राहत देते हुए एप्स्टीन फाइल से जुड़े विवादित कंटेंट पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने गूगल, मेटा और लिंक्डइन समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक सामग्री हटाने के आदेश दिए। बता दें कि हिमानी पुरी इन्हें अपनी मानहानि और याचिका में दावा किया था कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ आरोपों को उनके नाम से गलत तरीके से जोड़ा गया है और जिससे उनकी छवि गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। याचिका में 10 करोड़ रुपए के हर्जाने और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि आरोपों की जांच करना एजेंसियों का काम है, अदालत इसका फैसला नहीं करेगी। Which has come from computer devices abroad, that there's a limitation, which is a limitation in the law anyway. Division bench is considering it, right? Division bench of the Karnataka High Court is considering that. So that will be decided later. Of Delhi High Court, sorry. So that will be considered. राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 5 सीट पर जीत दर्ज करा ली है। बिहार के 5 सीट पर जीत दर्ज करा ली है और 16 मार्च 2026 को हुए चुनाव में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक के वोटिंग नहीं करने की वजह से एनडीए ने बिना किसी क्रॉस वोटिंग के सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की और विपक्षी एकजुटता की इस कमी ने महागठबंधन की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस पर एलजेपीआर से सांसद अरुण भारती ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जनता को भरोसा नहीं था और अब उनके विधायकों को भी उन पर भरोसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के नेता श्री चिराग पासवान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और बिहार के एनडीए के सभी विधायकों ने वोट किया, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को जिताया, इसके लिए उनका आभार है। यह तय करता है कि 4 महीने के अंदर महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फिर से शिकस्त खाता है। अब पहले जनता को तेजस्वी जी पर, राहुल गांधी जी पर विश्वास नहीं था, अब उनके विधायकों को भी अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। जरूरत अब उनको है यह तय करने की ईमानदारी से कि उनके नेतृत्व की क्षमता, योग्यता और काबिलियत पर अब बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत जो है चरितार्थ हो रही है। आप अपने विधायकों को नहीं संभाल करके रख पाए, आप कमर कस रहे थे, आप कमरा का बंदोबस्त कर रहे थे, आप बोरियां खोल रहे थे, फिर भी नेता, आपके विधायक अपने नेतृत्व पर अगर विश्वास नहीं करते हैं तो यह आपकी योग्यता, काबिलियत, आपके नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और नोरा फतेही का नया आइटम सॉन्ग सर की चुनर तेरी सर के विवादों में घिर गया है और फिल्म केडी द डेविल से रिलीज ये ट्रैक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन इसके लिरिक्स और डांस मूव को लेकर भारी आलोचना हो रही है और कई यूजर्स ने इसे अश्लील और पॉर्न से भी अलग लेवल का बताया है। इसको लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी नेता कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बढ़ती अश्लीलता पर लगाम लगाना और कसना जरूरी हो गया है। अश्लीलता और एक चीप पीआर टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पर प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है, तो इसका भी जो है मुझे लगता है बॉलीवुड पे कुछ अच्छी लगाम लगानी पड़ेगी। कंगना जी, सस्पेंशन रिवोक किया गया और ये अपेक्षा की गई है कि लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करेगा।
जी, अभी आज जो है विपक्ष ने थोड़ी मैच्योरिटी दिखा के जो है ये एक लक्ष्मण रेखा पे जो उनको प्रस्ताव कल दिया गया था 1.5 घंटे की चर्चा के बाद उन्होंने वो स्वीकार किया है। तो अब हम लोग सब बहुत खुश है, एक कुछ न कुछ बेटर सेंस विल प्रिवेल और कुछ हमारे जो है वो काम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने सीने में गोली मार ली और जबकि इसका एक रिश्तेदार पिस्तौल में गोली डालते हुए उसका वीडियो बना रहा था। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना 16 मार्च को सामने आई जब न्यू अशोकनगर थाने के वसुंधरा एन्क्लेव में धर्मशिला अस्पताल में गोली लगने से व्यक्ति की घायल होने के संबंध में मामले की सूचना मिली। पुलिस के अनुसार अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि दल्लूपुरा गांव के निवासी पवन कुमार को सीने के बाईं ओर गोली लगी थी और उसे अचेत अवस्था में वहां भर्ती कराया गया था। हालांकि इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी दुखद घटनाएं हुई है। एक तो गलती से गोली चलने से एक युवा लड़के की मौत हो गई, दूसरा एक गैस रिसाव में एक 2.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई और ये दोनों घटनाएं बहुत दुखद हैं। मैं आया हूँ यहाँ परिवार से मिला हूँ और दोनों बहुत दुखद घटनाएं हैं और भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे क्योंकि ये बच्चा अपने घर में अकेला ही था, लेकिन बहुत दुखद घटनाएं हुई। पंजाब के धुरू संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सब डिविजनल अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। नए अस्पताल से इलाके के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी और आम लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। मीडिया ते आंख कर देंगे, श्रोमणी अकाली दल का पेज देखियो, जरूर देखियो। 90% मेरिया वीडियो ने उच AI नाल बना के ओदे पाई फिरदे ने संगल जा ओदे डायनासौर दे, कदे इधर नूं लै जांदे ओनूं, कदे इधर नूं लै जांदे। भगवंत मान कहंदे बहुत गलत बंदा आ गया भी पंजाब च। मैं गलत की करता? ओही PTC चैनल ਜਦੋਂ मैं स्टेज ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿੰਨੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ कॉमेडी का किंग, इससे अच्छा कोई नहीं, जीनियस पर्सन भगवंत मान। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਬੈਠੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा ने लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन खत्म होने पर सरकार और सदन के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक निलंबन के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी दूसरे देश के नागरिक हों। उनका आरोप है कि हाल ही के समय में सांसद, स्पीकर और सरकार का व्यवहार विपक्ष के प्रति सही नहीं रहा। इस बयान के बाद से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है। और बता दें कि उन्होंने एक के बाद एक के एग्जाम्पल देके भी बताए कि कैसे जो है विपक्ष को लगातार सदन के अंदर नजरअंदाज किया जा रहा है। रिलेशंस फॉलो करते थे। धन्यवाद देना चाहता हूं अगर उन्होंने इतनी देर बाद, इतने दिनों बाद 1.5 करोड़ लोगों की आवाज संसद में उठाने का हमें अवसर दिया है, क्योंकि 9 लोग हैं, कम से कम 1.5 करोड़ लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। लेकिन इतने दिन सस्पेंशन हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम किसी और देश के निवासी हैं, हम चुन के आए ही नहीं हैं। इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ पिछले दिनों में संसद, स्पीकर का और सरकार का रहा है। हमने ये क्यों किया? आपने प्रवोक किया। हमने कहा कि एलओपी को बोलने दीजिए। एलओपी जो बात बोलना चाहते थे वो तो आपके माध्यम से उन्होंने बाहर भी आके उस बुक के बारे में कहा जो वो अंदर कोड करना चाहते थे। आपका मकसद था कि एलओपी को बोलने देना ही नहीं, तो आप ट्रांसफर कर दिया। हमने लड़ाई लड़ी, वेल में गए, तरीका जो हमारे पास है संवैधानिक तरीका, तो फिर आप मर्यादाएं तोड़ दी आपने, तो हमने भी मर्यादाएं तोड़ दी। आज भी हम मर्यादाएं और गरिमा रखने के लिए तैयार हैं। हम इस संसद की गरिमा को समझते हैं, स्पीकर की गरिमा को समझते हैं,
लेकिन स्पीकर भी हमें लगना चाहिए, आदरणीय स्पीकर साहब, कि वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, निशिकांत दुबे ऐसे हाथ खड़े कर दे ना उंगली, तो स्पीकर उसको 25 मिनट दे देते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। हमारा सवाल लगाओ तो बोला है नो बैठ जाओ, वो 1.5 मिनट में हमें बैठा देते हैं। सप्लीमेंट्री हमें नहीं मिलता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमें नहीं मिलता है, 0 आवर में 1.5 मिनट मिलता है। अनुराग सिंह खड़ा हो जाए तो अनुराग सिंह 0 आवर पे 15 मिनट भाषण दे देता है। ऐसा क्यों होता है? और संसद सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर है और इसी तरीके से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सरकारें गिराई गई थी। उनका दावा है कि बीजेपी हर चुनाव में ऐसे ही हथकंडे अपनाती है। इन आरोपों के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। ये जो सरकार है मोदी जी की, बीजेपी, ये तो क्या करते हैं? महाराष्ट्र सरकार नहीं तोड़ी है, मध्य प्रदेश सरकार नहीं तोड़ी, कितनी सरकारें तोड़ी, कितनी सरकारों को तोड़ने हर इलेक्शन में करते हैं। पिछली बार भी जो हरियाणा में राज्यसभा इलेक्शन हुआ था उसमें लोगों को खरीद फरोख्त करके वो हिमाचल में किया था। इस बार हरियाणा में उसका रिजल्ट रोक के रखा। तो ये तो यही काम करते हैं, इनका धंधा ही ये है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसको ठीक लाइन पे चलने नहीं देना चाहते। और हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर सोमवार को हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध की जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को मात्र 3 मतों के अंदर से हराया। बीजेपी अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के समर्थन में कांग्रेस के 9 विधायकों को तोड़ने में कामयाब रही। कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द हुए और 5 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की सूचना है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है जिसकी वजह से परिणाम प्रभावित हुए हैं। सैलजा ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। ऐसा है, भाजपा की ये नीति है, हर जगह ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की बात को खराब करें, जैसे भी करें। और इनका क्योंकि लोकतंत्र में तो विश्वास है नहीं भाजपा का, तो अपने आप जहां पर इनके पास नहीं है वहां पर ये जरूर बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और खराब करने की कोशिश करते हैं। हर स्टेट में करते हैं ये, और उसमें आपने देखा हमारे यहाँ क्या हुआ उसका डिटेल मुझे मालूम है नहीं, लेकिन हमारी हाईकमांड इसको गंभीरता से ले रही है, लेगी। हरिप्रसाद जी ने भी, हमारे इंचार्ज ने भी बयान दिया है, लेकिन ये यहाँ तक बात आनी नहीं चाहिए थी। ये एक बहुत है विषय, गंभीरता का विषय है ये। हरियाणा कांग्रेस लीडरशिप की नाकामी है ना? देखो, इस चीज में नाकामी कहें क्या कहें, इस चीज को मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। इसको हाईकमांड देखे कि ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर मौजूद थे और एमएलए से बाकायदा बातचीत चल रही थी। 1-1.5-2 दिन के लिए शायद उन्हें बाहर भी लेकर गए। तो इसका जो भी है वही बेहतर आपको बता पाएंगे, मुझे तो मालूम। दिल्ली में कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा से जुड़े राज्यसभा चुनाव नतीजों पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। संख्या बल उनके पास था नहीं। पहले दिन से ही सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा और हर संभव अनैतिकता प्रयास किए गए और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उनके ऊपर दबाव बनाया गया और जब कल पोलिंग हुई तो उसका असर भी दिखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संख्या बल उनके पास था नहीं। पहले दिन से ही सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा और हर संभव अनैतिक प्रयास किए गए। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उनके ऊपर नाना प्रकार के दबाव बनाए गए और जब कल पोलिंग हुई है तो उसमें देखने में आया है कि 5 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। वो तो ये है कि हमारे जो उम्मीदवार थे श्री कर्मवीर बौद्ध जी वो विजयी हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जो है कमी नहीं छोड़ी गई थी। जो हमारी सही वोटें भी थी उनको भी रिजेक्ट करवाने का काम इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर दबाव बनाने का काम जो किया है उसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं और हम अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये मांग भी करते हैं कि जिन भी विधायकों ने, क्योंकि अभी तक नाम उजागर जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जिन्होंने ये देखा है कि किस किस ने जो है इस तरह से क्रॉस वोट किया है और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं
उन्होंने अभी ये जो है डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन कौन से हमारे जो एमएलएज हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। श्री बीके हरिप्रसाद जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही एक एक करके अंदर बैठे थे, जिनको सभी 37 कांग्रेस के विधायकों ने अपनी वोट दिखाई है। दिल्ली में इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और हालात पर टिप्पणी करते हुए पार्टी की रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर भी संकेत दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है आपस में मिलकर के लोकतंत्र के लिए नया खतरा खा गया। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं वोट चोरी। एक वोट चोरी करने के लिए पैसा देता है, दूसरा चोरी करवाने के नाम पर पैसा। हरियाणा के अंदर जो 9 लोगों वोट के 4 कैंसिल हुए, 5 का क्रॉस हुआ। ये वोट जो क्रॉस हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे, कुछ दिखा के डाले जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद ये क्लियर करना चाहिए कि 9 वोट कौन लोग थे जिनके वोट क्रॉस हुए तो क्यों हुए, वो बताना चाहिए। और जिन्होंने क्रॉस किया या जिन्होंने कैंसिल कराया उनके खिलाफ कांग्रेस क्या एक्शन। हुड्डा के नेतृत्व में सारा काम हुआ, हुड्डा के खिलाफ क्या एक्शन। भाजपा ने जहाँ हॉर्स ट्रेडिंग कर दी, वोट खरीद राजनीतिक लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क जो लगाया वो भी गलत। लोगों का विश्वास और भरोसा खत्म हो जाएगा राजनीतिक लोगों के ऊपर। ये तो वोट दे देंगे, सुन करके जाएंगे, कल को फिर जाएंगे, बेच देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रदेश। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो मैं अपने सांसदों से मिलना जरूरी सुनिश्चित करता हूं। उन्होंने कहा कि असल में मैं हर साल संसद के हर सत्र के दौरान यहां आता हूं और अपने सांसदों से मिलता हूं और आज भी आया हूं, सभी सांसदों से मुलाकात हुई है। पार्लियामेंट सेशन जब चलता है तब हमारे एमपी लोगों को मिलने में आता हूं और वैसे मैं आया हूं, हर साल आता हूँ, मतलब हर पार्लियामेंट सेशन में आता हूँ। तो सभी लोगों को रात को भी मुलाकात होगी, मीटिंग हो गई उनके साथ, हमारे सब एमपीज़ के साथ, मिनिस्टर के साथ, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी मुलाकात हुई। हमारे स्पीकर ओम बिरला जी के साथ मुलाकात हुई। कई मिनिस्टर भी वहाँ आए थे। सभी के साथ एक मुलाकात हो गई। मुंबई में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने महाराष्ट्र के हित में धर्म परिवर्तन बिल जैसे मुद्दों पर समर्थन दिया जो राज्य की संस्कृति और संस्कार को दर्शाता है। उद्धव ठाकरे जी ने ली हुई भूमिका सराहनीय है। महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र का हित इसी से आते धर्म परिवर्तन बिल जैसे ऐसे विषयों में साथ देना, यही महाराष्ट्र की संस्कृति और संस्कार है। मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टी लीडर का जो पद है उससे धर्म परिवर्तन बिल को नहीं जोड़ना चाहिए। ये उनके हृदय से दिया हुआ समर्थन है। उन्होंने राजनीति के लिए नहीं किया है, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए समर्थन दिया है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।